हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंड भर्ती के बारे में। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तरफ से एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है बैंड भर्ती 2026। ठीक है। अगर इस भर्ती में आपको यहाँ पर सेलेक्ट होना है तो उसमें करना क्या रहेगा, ना तो आपको किसी एग्जाम देने की जरूरत है और ना ही किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू आपको देने की जरूरत रहेगी। ठीक है ना। इसमें सिर्फ क्या रहेगा, डायरेक्ट पोस्टिंग रहेगी। अब इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, लास्ट तक की पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ। XYZ पूरी कंप्लीट आपको जानकारी इसी वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा। और इस पोस्ट के बारे में पहले आपको समझ लेना है कि ये पोस्ट किसके लिए रहती है। देखिए, बैंड भर्ती का मतलब ये नहीं कि आपको बैंड बाजा बजाना है, नहीं। ठीक है ना। परेड के दौरान जब जब भी जरूरत पड़ती है वहां पर, तब भी आपको वहां पर अपॉइंट किया जाएगा, मतलब वहां पर आपको लिया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। बात करते हैं कि इस भर्ती का मेन उद्देश्य क्या रहता है। ये रहता है परेड वगैरह के लिए। लेकिन जब जब भी आप परेड के दौरान अगर कोई कार्य कर रहा है तो ठीक है, बाकी के टाइम पर आपको कांस्टेबल के तौर पर ही रखा जाएगा उसी ड्रेस में। चलिए, तो इस फॉर्म को पूरी प्रोसेस आपको समझ लेना है। देखिए देखिए दोस्तों, आपके जो एप्लीकेशन की बात करें तो वो 5/4/2026 से स्टार्ट हो चुकी थी। 19/4/2026 तक आपका जो है फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। ये फॉर्म आपका भराएंगे कैसे, यहाँ पर देख सकते हैं iform.mp ऑनलाइन, इस वेबसाइट से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा। देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस रहते हैं, पहले उसके बारे में आपको समझ लेना है। देखिए, अगर आपके पास पहले से यहाँ पर iForm MP ऑनलाइन पर अगर आईडी और पासवर्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पर आईडी और पासवर्ड को इंटर करेंगे। कैप्चा कोड डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। और अगर आपके पास ऐसी कंडीशन नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। नई प्रोफाइल आपको बनाना रहेगा। नई प्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पर्सनल डिटेल है वो आपको फिलअप करना रहेगा। आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, ठीक है ना। यहाँ पर फादर्स का फर्स्ट नेम मतलब पूरा नाम ही लिखना रहेगा। यहाँ पर मदर्स का पूरा नाम लिखना रहेगा। यहाँ पर जो भी आपकी DOB है उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी आपका जेंडर है उसे आपको सिलेक्ट करना है। ये ऊपर की जो जानकारियां हैं इसमें जैसे आपका जो नाम और बर्थ, ये दोनों आपका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फिलअप करना है। यहाँ पर कैटेगरी की बात करें तो जो भी आपकी कैटेगरी लगती है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, इनमें से जो भी कुछ हो। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप अपनी जीमेल आईडी डालेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आपको एक पहले आपको एक आईडी बनाना रहेगा। आईडी, अब देखिए आईडी में आपको क्या देना रहेगा। तो आईडी के लिए आप अपना या तो आधार कार्ड नंबर दीजिए या फिर आप अपना मोबाइल नंबर, दोनों में से जो भी आपको लगे वो आप दे सकते हो। ठीक है। पासवर्ड में आपका नाम @ लगा के 123, इस प्रकार से आप अपना जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो आप पासवर्ड को बना सकते हैं। देखिए, सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको सबमिट वाली बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए, कंप्लीट होने के बाद आपके सामने आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन योर पासवर्ड हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर देखेंगे आपका जो पासवर्ड रहता है, मोबाइल नंबर, आपका जो आईडी रहती है वो मोबाइल नंबर ही रहती है। और इसके बाद में पासवर्ड आपके मोबाइल पर ही भेज दिया जाएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वही आएगा आपके उसमें भी। ठीक है। यहाँ पर आपकी आईडी, यहाँ पर आपका पासवर्ड, यहाँ पर कैप्चा कोड, इससे लॉगिन कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल रहती है, प्रोफाइल के सेक्शन में वापस से आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा, प्रोफाइल सेक्शन। ठीक है ना। यहाँ पर ओपन होने के बाद इस प्रकार से पूरा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आपका फॉर्म, यहाँ पर आपकी पूरी स्लिप वगैरह सब कुछ। चलिए, यहाँ पर देखेंगे, जैसे प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका नाम वगैरह सब कुछ जो आपने फिलअप किया था वो आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो नाम रहता है, सिर्फ एप्लीकेंट का नाम, वो हिंदी में आपको टाइप करना रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे। चलिए, यहाँ पर देखेंगे आपका मैरिटल स्टेटस आपको दिखाना रहेगा। शादी हो गई हो तो मैरिट करेंगे। यहाँ पर पत्नी का नाम, पति का नाम जो भी हो उस कंडीशन के अनुसार आपको लिख देना है। यहाँ पर मैरिट की जो डेट है वो लिख देना है। कितने बच्चे हैं वो आपको संख्या दिखाना रहेगा। लास्ट बच्चे की हो तो जन्म तारीख दिखाना होगा। मल्टीपल बच्चे हैं तो आपको यस नो में आपको यस करना रहेगा, नो करना रहेगा। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप अनमेरिड कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिसेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपका 40% से ऊपर की अगर डिसेबिलिटी आती है तो आप यस करेंगे, नहीं तो उसे आप नो कर देंगे। यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो ये सारे डिसेबिलिटीज में से आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा कौन सी डिसेबिलिटी है। लास्ट में आपको सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ से आगे बढ़ जाना है। चलिए, यहाँ पर देखेंगे आपका जो एड्रेस रहता है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, दोनों आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, तहसील कौन सा लगता है, पिन कोड क्या लगता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो लोकल एड्रेस दोनों एक जैसा है तो आप इसके ऊपर टिक मार्क लगा देंगे। दोनों ही जानकारियां ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है।
अब देखिए दोस्तों, ये वाली जो वैकेंसी है ये 12वीं बेस पर है, 10वीं 12वीं से होता है। तो आप यहाँ पर 10th और 12th दोनों को आपको ऐड करना रहेगा। 10वीं का मतलब HSC, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी आपका हाई स्कूल है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके सामने सब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा, ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। रेगुलर मोड में हो या प्राइवेट हो, जो भी हो, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है, मतलब टाइप कर देना है। जो भी बोर्ड लगता है, एमपी बोर्ड भोपाल है तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। सीजीपीए में है या फिर मार्क्स में है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर, कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, और परसेंटेज, ये सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको ऐड वाले सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे 12th की जानकारी भी आपको इसी प्रकार से ऐड करना रहेगा। यहाँ पर आपका जो भी जैसे 10th 11 12 दोनों आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो आपकी मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, आपने कुछ जगह जानकारियां गलत तो नहीं दी। इसके बाद में कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाली बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा, ये लास्ट प्रक्रिया रहती है। इसके बाद में आपकी जो प्रोफाइल रहती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना रहेगा। फोटो अपलोड करने के लिए क्या करना रहेगा, कम से कम इसमें 5 KB और ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर 80 KB तक आपको अपलोड करना रहेगा। फोटो सिग्नेचर दोनों की एक जैसी साइज है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों के ऊपर टिक मार्क लगा देना है। यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 200 KB तक आप यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में लगाएंगे। यहाँ पर जो रेजोल्यूशन रहता है वो 700-800 का लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएंगे, वो भी आपको 200 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में ही रहना चाहिए, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आप सारी जानकारी को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपके सामने सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन दिखेगी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार की पूरी जानकारी आ जाएगी। ये आपकी प्रोफाइल बन गई है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं। अब आपके फॉर्म को भरने के लिए क्या करना रहेगा, आपको होम पेज पर एक बार वापस से जाना होगा, ठीक है। होम पेज पर जाने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी रहेगी। यहाँ पर रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपका जो इंटरफेस रहता है इसके ऊपर एक बार वापस से आपको यहाँ पर अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी प्रोफाइल आपके सामने डिस्प्ले होगी। यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आपकी जो भर्ती है वो भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कोड वगैरह है आपकी भर्ती का। यहाँ पर अप्लाइंग पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाइंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आरक्षक बैंड, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपकी क्वालिफिकेशन, आप 8वीं पास से भर रहे हो या फिर 10वीं पास, तो हम 10वीं ही लगा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब आपसे पूछा जाता है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो क्या, अगर आप हो तो यस करें, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आप किसी किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में आप कर्मचारी रहे हो क्या, अगर हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हो क्या, अगर हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना। होम गार्ड वगैरह कुछ आप नगर सैनिक वगैरह 3 साल का आपने कार्य किया है क्या, अगर हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना है। नियम पुस्तिका के अनुसार आप शारीरिक मापदंड रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। चलिए इसके बाद में क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के नीचे विभिन्न विभागों में सम्मिलित एवं नियम पुस्तिका के अनुसार किसी वर्ग में विशेष लाभ लिया हो, आपने पहले से कोई वगैरह बोनस वगैरह लेना है क्या, नहीं, तो हम इसे छोड़ देना है। अगर हो तो करेंगे, आप यहाँ पर यस करेंगे तो ये सारी जानकारी आएगी, इनमें से कुछ होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होती है, ना ही आपको कोई रिटन एग्जाम, ना कोई इंटरव्यू। लेकिन जिस वादन के लिए आप जा रहे हो उनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना होगा और उसी का ही आपको वहां पर एग्जाम भी लिया जाएगा। एग्जाम मतलब उसी से संबंधित, जैसे आपने यहाँ पर बिगुल लिया है तो आप यहाँ पर बिगुल आपको बजा करके यहाँ पर दिखाना होगा। अगर आपने बेस ड्रम लिया है तो बेस ड्रम से संबंधित कोई इक्विपमेंट हो तो आपने बजाया हो और वहां पर उससे संबंधित दिखा आपको बजा करके दिखाना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे बसून आपने बजा करके दिखाना होगा। जो भी आपने इक्विपमेंट यहाँ पर ले रहे हो, जैसे हम ले रहे हैं जिस व्यक्ति का, उनका है बेस ड्रम, ठीक है ना। बेस ड्रम से संबंधित उनने पहले किया हुआ है तो हमने उस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क लगा दिया। अब वहां पर जाकर के वो क्या चीज करवा ले वो आगे की समस्या। बात करते हैं यहाँ पर, जैसे नियम पुस्तिका के अनुसार बी सेक्शन में बोनस अंक प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई इनमें से कोई सा भी आपने कुछ किया है क्या, तो यहाँ पर जैसे जिस एप्लीकेंट का मैं भर रहा हूँ उनका है प्रकाशन और ड्रम या फिर ध्वनि या फिर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो रहता है, अब जो ऑप्टावेट जिसे हम बोलते हैं, तो ऑप्टावेट उन्होंने बजाया है, करा है, तो हमने इसके ऊपर टिक मार्क लगा दिया। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, क्या क्या अटैचमेंट लगाना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 10th क्लास की मार्कशीट आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए अपलोड करना रहेगा।
200 केबी का आपको साइज देना होगा और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रहेगा आपका, इसमें भी आपको यहाँ पर अतिरिक्त में आपके जो एजुकेशन है वो भी हम 10th क्लास ही दे रहे हैं। अगर 10th दे रहे हो आप तो दोनों जगह आपको 10th की मार्कशीट लगा देना है। एक तो आपको जेपीजी में लगाना है, दूसरा आपको यहाँ पर पीडीएफ में लगाना रहेगा। यहाँ पर आपका पीडीएफ में 500 केबी तक की इसमें साइज रखी गई है, पीडीएफ में ही आपको लगाना होगा। ठीक है ना। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कंप्लीट आपको क्लिक कर देना है इसके ऊपर, कंफर्मेशन के ऊपर। लास्ट में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सबमिट वाली बटन आपको देखने को मिल जाएगी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो प्रोसेस रहती है वो आगे आपको समझ लेना है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश बैंड भर्ती 2026 का ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। भुगतान नहीं, अभी इस प्रकार से आपके सामने ऐसा देखने को मिलेगा। अब इसमें पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के लिए मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। इसमें पैसा आपको कितना भरना रहेगा। डिपार्टमेंट की फीस 250 रुपए है। पोर्टल की फीस इसमें 150 रुपए है। टोटल आपको 427 रुपए का टोटल फीस आपको पेमेंट करना रहेगा। पे करने के लिए आप यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो प्रोसेस टू पेमेंट, पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट करते हैं आपका पेमेंट हो जाए। देखिए, जो भी आपकी भर्ती है इसका पेमेंट करने के लिए आप अगर एमपी ऑनलाइन मित्र हैं तो कियोस्क से करेंगे। अगर आप सिटीजन सर्विस में हैं तो आप सिटीजन से भी कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे जो पेमेंट है वो आपके सामने इस प्रकार से रहेगा, आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, भुगतान है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।